आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम अमित चौधरी है और आप मुझे बीएससी कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। और आज हम लोग जो गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर के बारे में बात करते हैं, उस कड़ी में हम लेके आए हैं रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। ऐसे समझेंगे कि आपको इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन का और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। प्रोनाउन का एक खास सेक्शन है रिलेटिव प्रोनाउन, एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो एग्जामिनेशंस के लिए टाइम एंड टेंस, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। ऑब्वियसली वॉइस भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बैंकिंग में भी काफी क्वेश्चन जो छुपे हुए क्वेश्चंस होते हैं वो वॉइस पे बेस्ड होते हैं। तो आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। तो एक जो गोल्डन रूल हमें आज देखना है वो रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्टेड है। और जिस रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग बात करेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और है whom, और है which, और है that, और है whose। हम लोग इन सारे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करने वाले हैं। और एक रिलेटिव प्रोनाउन और है व्हाट। हम लोग प्राइमरली इन्हीं सारे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। अगर इन रिलेटिव प्रोनाउन को हम सही से समझ लें तो हम ऑब्वियसली किसी भी एग्जामिनेशन का रिलेटिव प्रोनाउन पे आधारित कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सबसे प्राइमरी चीजें हैं, राइट। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम लोग जिस रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू करेंगे वो है हु वर्सेस whom। हम लोग हु और whom को समझने की कोशिश करेंगे कि हु और whom के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं हु को। हु का मतलब होता है जो। ये कौन के सेंस में जब आता है तब उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, हु आर यू। यहां पर हु जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है तो इसका मतलब है जो। और अगर इसका मतलब जो है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमेशा लिविंग के लिए आता है। मतलब ये हमेशा किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। हु हमेशा किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, आदमी, लड़का, ना कि कुर्सी, टेबल। और हु हमेशा एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस का होता है, जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। और याद रखना दोस्तों, जो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। और अगर वो सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट की पहचान ये है कि उसके बाद वर्ब आता है। तो दोस्तों हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमेशा किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के बाद आएगा और उसके बाद एक वर्ब आएगा। और जो whom है, जो इसका दूसरा भाई है, उसका मतलब होता है जिसे। ये एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है कि ये भी हमेशा किसी लिविंग नाउन के बाद ही आएगा, लिविंग ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा। लिविंग कोई ऐसे ही प्रोनाउन, नाउन जो भी यूज हो रहा हो, कुछ लिविंग होना चाहिए। और इसके बाद whom आएगा। और दोस्तों whom जो होता है कोई ऐसा प्रोनाउन होता है जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। और यही कारण है कि इसके बाद वर्ब कतई नहीं आ सकता है। इसके बाद वर्ब कतई नहीं आ सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव की पहचान ही होती है कि ऑब्जेक्टिव वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्टिव के बाद वर्ब नहीं आता है, तो हुम के बाद वर्ब नहीं आता है। यही दोनों के बीच डिफरेंस है। दोस्तों डिफरेंस क्लियर है? ये भी लिविंग के बाद, ये भी लिविंग के बाद। इसका मतलब जो, इसका मतलब जिसे। ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद वर्ब आता है, इसके बाद वर्ब नहीं आता है। बहुत मुश्किल नहीं है याद रखना। अब हम लोग इन दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मैं बोलूं द बॉय हु केम, the boy who came was absent today। जो लड़का आया था, कल आया, वो आज एब्सेंट था। परसों आया, वो कल एब्सेंट था। द बॉय हु केम वाज एब्सेंट टुडे, वो आज एब्सेंट था, राइट। और अगर
इसका मतलब हो गया जो, इसके पहले क्या आ रहा है, लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। इससे ये प्रूव हो गया कि हु जो होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि उसके बाद वर्ब आता है। और अगर हम लोग ऐसे लिख दें, द बॉय whom you invited, वो लड़का जिसे तुमने इनवाइट किया, was absent today। टुडे के साथ पास्ट टेंस का यूज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लड़का जिसे, इसका मतलब हो गया जिसे, और इसके बाद तुम देख रहे हो कि वर्ब नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। वर्ब कहाँ है, यहाँ, इसके तुरंत बाद क्या वर्ब है, नहीं है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इसके बाद वर्ब आता है, इसके बाद वर्ब नहीं आता है, दोनों को पहले लिविंग चीजें आती है। इसका मतलब जो, इसका मतलब जिस, जिसे। ठीक है, समझ गए, हुम। अब दोस्तों क्वेश्चन जो आता है एग्जामिनेशन में, वो आता है कि एक ही सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है, या कॉमन एरर्स में हु या हुम का यूज कर देता है, और हमसे पूछता है कि यहाँ पर हु लगेगा या हुम लगेगा। तो अगर कहीं पर डिसीजन लेना हो कि हु लगेगा कि हुम लगेगा, तो कैसे ले। तो आइए दोस्तों देखते हैं, सिंपल केसेस, कॉम्प्लिकेटेड केसेस। सिंपल केस क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं द डॉक्टर डैश केम वाज पॉपुलर, और मैं आपसे पूछूं द डॉक्टर डैश यू न्यू वाज पॉपुलर, और मैं तुमसे पूछूं कि कहाँ हु लगाओगे कहाँ हुम लगाओगे, तो तुम तुरंत बोलोगे कि सर ये तो पढ़ के ही समझ आ रहा है, ऊपर वाले में हु लगेगा और नीचे वाले में हुम लगेगा। मैं पूछूंगा क्यों, तुम बोलोगे सर ऊपर वाले में इसके बगल में वर्ब आ रहा है, और इसके पहले लिविंग तो आ ही रहा है डॉक्टर, कोई नॉन लिविंग चीज चेयर या कुर्सी तो आ नहीं रहा है, और इसके बाद यहाँ पे वर्ब नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये यहाँ पर ये जो हु है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और यहाँ पर जो हुम है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि इसके बाद वर्ब नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यू वर्ब तो नहीं है, वर्ब तो उसके बाद ना आ रहा है, इसके तुरंत बाद तो हुम के बाद वर्ब नहीं आ रहा। यहाँ पे इसका मतलब है जो, डॉक्टर जो आया वो पॉपुलर था, यहाँ पर इसका मतलब है जो, और दूसरे लाइन में डॉक्टर जिसे तुमने जाना वो पॉपुलर था। तो इसमें तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी लड़का इसका जवाब दे देगा। तो हम लोग इसकी अब बात नहीं कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की। दोस्तों देखना, द गेस्ट्स डैश केम आर माय फ्रेंड्स, ऐसे है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको ये कर दे रहा हूँ। एक सेंटेंस ऐसा है और दूसरा सेंटेंस है अब दोस्तों ये दोनों सेंटेंस देखो और डिसाइड करो कि उस फिल इन द ब्लैंक्स में कहाँ हु आएगा कहाँ हुम आएगा, या दोनों जगह हु आएगा या दोनों जगह हुम आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते के साथ कुछ पता नहीं चलेगा, जैसे ऊपर वाले सिंपल सेंटेंस में पता चल गया। और आप में से ज्यादातर स्टूडेंट अगर उस लॉजिक को अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर भी लिविंग है यहाँ पर भी लिविंग है, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी वर्ब नहीं आ रहा है, दोनों जगह वर्ब नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हुम का यूज होना चाहिए,
कि जब बगल में यू आता है, वर्ब नहीं आता है, तो हुम का यूज होता है। तो आप दोनों में हुम लगाने की गलती एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर ऐसे होगा कि पहले वाक्य में कितने सब्जेक्ट हैं और कितने वर्ब हैं, इनको काउंट करें। तो दोस्तों पहला जो सब्जेक्ट है वो द गेस्ट्स है, और दूसरा जो सब्जेक्ट है जो S2 है वो यू है, और इसमें तीसरा कोई सब्जेक्ट नहीं। और पहला जो वर्ब है वो इनवाइटेड है, V2 फॉर्म, और जो तीसरा वर्ब है, दूसरा वर्ब है वो हैव कम है। तो इसको हम लोग V1 बोलेंगे। ये वर्ब का V1 फॉर्म है इनवाइटेड, और ये वर्ब का V2 फॉर्म। तो हैव और कम को दो अलग अलग वर्ब मत मानना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ मिलकर वर्ब यूनिट बनाते हैं। तो ये दोनों एक साथ वर्ब यूनिट बना रहे हैं। हेल्पिंग और मेन वर्ब अलग अलग काउंट नहीं होते, एक साथ काउंट होते हैं। तो दोस्तों दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का संख्या बराबर है, यानी इसमें सब्जेक्ट का संख्या भी 2 है और वर्ब का संख्या भी 2 है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का संख्या बराबर है। और नीचे वाले सेंटेंस में काउंट करो, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, पहला वर्ब ये है, दूसरा हैव और कम, इसको मिलाकर दूसरा वर्ब मानना, लेकिन इसमें एक तीसरा वर्ब भी है, आर। सर माय फ्रेंड्स पे तो सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट वाक्य के लास्ट में ऐसे नहीं आता है। और सब्जेक्ट दूसरी बात है कि वर्ब के बाद नहीं आता है, जो वर्ब के पहले आता है वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद आ रहा है, माय फ्रेंड सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट है द गेस्ट और यू, यानी सब्जेक्ट की संख्या है 2, और वर्ब की संख्या कितनी है, इनवाइटेड 1, हैव कम 2, आर 3, वर्ब का संख्या है 3। यानी यहां पे सब्जेक्ट की संख्या वर्ब से कम है। ऊपर वाले लाइन में सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर हो तो वाक्य में तुम हुम लगाओगे, यहां पे तुम हुम का यूज करोगे। और जब सब्जेक्ट की संख्या वर्ब से कम हो तो याद रखना वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो अगर सब्जेक्ट की संख्या वर्ब से कम है तो तुमको सब्जेक्ट को बढ़ाना है, क्योंकि सब्जेक्ट 2 ही है और वर्ब 3 है, तो तुमको एक सब्जेक्ट ऐड करना है। और अगर तुमको एक सब्जेक्ट ऐड करना है तो बेहतर है कि तुम वो एक सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ऐड करो, और इसलिए वो रिलेटिव प्रोनाउन लगाओ जो सब्जेक्टिव केस में आता हो, और इसलिए तुम यहां पर हु का यूज करोगे। तो दोस्तों बहुत क्लियर आपको नजर आ रहा है कि ऊपर वाले सेंटेंस में द गेस्ट हुम यू इनवाइटेड हैव कम में चूंकि सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या दोनों 2-2 है और दोनों की संख्या बराबर है, तो उस केस में हम हुम को लगाते हैं। इसलिए पूरे वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब को देखना होगा, ना कि सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के बगल में देखो कि वर्ब है या नहीं। पूरे वाक्य में गिनो कितना सब्जेक्ट है कितना वर्ब है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर है तो हुम आएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट की संख्या 2 ही है जबकि वर्ब की संख्या 3 है, तो हमको एक सब्जेक्ट बढ़ाना है। अगर हमको एक सब्जेक्ट बढ़ाना है तो सब्जेक्ट हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में लगाएंगे, और इसलिए हम लोग यहाँ सब्जेक्टिव केस वाला रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं हु। तो इसका मतलब सिंपल मैं तुमको इतना बोलूंगा कि ये याद कर लो कि जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर हो तो उस वाक्य में तुम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुम लगाना लिविंग के बगल में, और अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट की संख्या वर्ब से कम हो तो उस वाक्य में तुम हु को लगाना रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। और तीसरा केस जिसमें सब्जेक्ट की संख्या वर्ब से ज्यादा होती है, उसमें हम लोग कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये हु हुम के बीच का डिस्टिंक्शन क्लियरली समझ आया होगा, और हम लोग अभी इसके एक दो तीन पार्ट लेकर आएंगे रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियो के, जिसमें हम विच देखेंगे, व्हाट देखेंगे, दैट देखेंगे, हुम देखेंगे, हुज देखेंगे, और दोस्तों इनको अप्लाई करना सीखेंगे। और फिर हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के, कॉमन एरर्स के, ताकि आप लोग रूल भी सीखते जाए और प्रीवियस ईयर के बैंकिंग और एसएससी के क्वेश्चंस भी बनाए। तो दोस्तों मेरा नाम अमित चौधरी है, वीडियो को शेयर करना नहीं भूले। अगर आपकी थोड़ी भी मदद हुई होगी तो कमेंट करें, थैंक्स बोले, वीडियो को सेव कर ले,
और पूरा सीरीज देखे रिलेटिव प्रोनाउन का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं।